जय श्री राम। मानस चर्चा। आज हम सुंदरकांड के एक बहुत ही सुंदर प्रसंग, रावण के आगे हाथ जोड़कर क्या आग्रह कर रहे थे हमारे हनुमान जी, इस पर चर्चा करेंगे। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, बधे जाने से मुझे कोई लज्जा नहीं है। लज्जा भला किस बात की? क्योंकि मैं तो श्री राम जी का कार्य कर रहा हूं। उनकी सेवा में मैं मेघनाथ को बांध लेता तो भी यह प्रभु की कृपा से संभव होता। रावण ने देखा कि बानर को एक बात पूछो और यह आगे 10 सुना रहा है। इसने तो अपनी चर्चा ही बाली और सहस्त्रबाहु वाले कांडों से आरंभ की है। अब पता नहीं यह बानर मेरी क्या क्या पोल खोल सकता है। मैं तो सोच रहा था कि यह मेरे समक्ष अपने प्राणों की भीख मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन यह बानर तो यूं ही बन कर खड़ा है, मानो इसे मेरा रत्ती भर भी भय नहीं है। भय तो छोड़ो, इसे तो तनिक सी लज्जा तक नहीं है। यह अपने स्वामी को भला क्या मुख दिखाएगा, क्या कहेगा कि लंका में पता नहीं वो कौन कौन सा तीर मार बैठा था। और वास्तविकता यह है कि यह भरी सभा में मेरे सामने नाक पास में बंधा पड़ा है। अपनी पराजय पर भी इसे लज्जा तक नहीं है। रावण के अंतःकरण में चल रही उठ रही इन सभी बातों को, इन विष की धाराओं को श्री हनुमान जी ने सहज ही पढ़ लिया, सहज ही देख लिया। तभी रावण का भ्रम दूर करने के लिए तत्काल हनुमान जी बोल उठे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, कहीं पर बाधे तन तुम्हारे, मोहिन कछु बाधे कई लाजा, किन्न चाहूं निज प्रभु कर काजा, मोहिन कछु बाधे कई लाजा, किन्न चाहूं निज प्रभु कर काजा। श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, बधे जाने में मुझे कोई लज्जा नहीं है। लज्जा भला किस बात की? क्योंकि मैं तो श्री राम जी का कार्य कर रहा हूं। उनकी सेवा में मैं मेघनाथ को बांध लेता तो भी यह प्रभु की ही कृपा से संभव होता। और अगर मुझे बध जाने की सेवा निभानी है तो यह भी प्रभु की कृपा से ही है। प्रभु मुझे भवन निर्माण की सेवा दे देंगे तो हम तो उसमें भी प्रसन्न हैं। और अगर प्रभु हमें उसी भव्य भवन को गिराने का आदेश दे देंगे तो हमें उसमें भी उतनी ही प्रसन्नता होगी जितनी उस भवन को बनाने में होती है। मान सम्मान से परे उठेंगे तभी तो मेरे प्रभु की सेवा से हम न्याय कर पाएंगे, नहीं तो उनकी पावन शरण में आकर भी निश्चित ही हम कष्टों से ही ग्रसित रहेंगे। रावण ने सोचा कि इस विचित्र वानर को तो यह भान भी नहीं कि इसे दोनों हाथ जोड़कर मुझसे क्षमा याचना भी करनी है। रावण अपने अहंकार को तुष्ट करता हुआ फिर एक बार हंसा। रावण हंसा इसीलिए क्योंकि वह यह दिखाना चाहता था कि बानर जाति को भला क्या अपमान अथवा सम्मान की जानकारी होगी, कारण कि इनका तो वैसे ही कोई सम्मान नहीं होता। अब जिसका कोई सम्मान ही नहीं तो भला उसका अपमान क्या होगा। लेकिन बानर को प्राणों का भी भय न हो, यह भला कैसे हो सकता है? कारण कि प्राणों का मोह तो क्षुद्र से क्षुद्र जीव को भी होता है। भला कौन अपने प्राणों को बचाने के लिए मिन्नतें नहीं करता। निश्चित ही इस बानर को भी मैं अपने समक्ष दोनों हाथ जोड़े देखना चाहता हूं। सज्जनों, संयोग देखिए कि श्री हनुमान जी ने उसी समय अपने दोनों हाथों को भी जोड़ लिया। अवश्य ही हमारे श्री हनुमान जी ने रावण के मन की बात पढ़ ली। लेकिन क्या श्री हनुमान जी सचमुच में रावण से अपने प्राणों की भीख मांगने वाले थे? जी नहीं,
ऐसा भला कैसे हो सकता था? क्या गंगा जी कभी अपनी पावनता की रक्षा हेतु किसी गंदे नाले के समक्ष झुकती हैं? अथवा भगवान सूर्य को किसी अंधेरी कंदरा से सहमते देखा गया है? तो फिर श्री हनुमान जी रावण के समक्ष हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो गए? तो चलिए सज्जनों, आपके संदेह का भी हम नाश कर देते हैं। वास्तव में श्री हनुमान जी ने हाथ क्षमा याचना करने के लिए नहीं जोड़े थे, अपितु रावण को सन्मार्ग की शिक्षा देने हेतु, उसे समझाने हेतु श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़ा था। श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर क्या आग्रह करते हैं, आप गोस्वामी जी के शब्दों में सुने। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर शिखावन। देखो तुम निज कुल ही बिचारी, ब्रह्म तजी भजहु भगत भयहारी। विनती करऊं जोड़ी कर रावण, सुनो मान तजी मोर शिखावन। देखो तुम निज कुल ही बिचारी, ब्रह्म तजी भजहु भगत भयहारी। अर्थात हे लंकापति रावण, मैं तुम्हारे समक्ष हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र गुण का विचार करके देखो और ब्रह्म त्याग कर भक्त भयहारी भगवान का भजन करो। रावण ने जब श्री हनुमान जी से यह वाक्य सुना तो रावण तो हंस हंस कर मानो पागल सा हो गया, क्योंकि उसे किसी की सीख देना तो मानो संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य लग रहा था। कारण कि सीख तो उसने उनकी नहीं सुनी थी जिनसे समस्त संसार सीख लेता है, अर्थात उसके तपस्वी पिता विश्रवा मुनि और उसके दादा पुलस्त ऋषि की भी सीख उसने कभी नहीं मानी। और एक बानर की सीख वह मान लेगा, सुन लेगा, यह तो स्वप्न में भी संभव नहीं था। फिर भी श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़कर रावण को सीख दे ही दिया ताकि उसकी भलाई हो सके, लेकिन वह महामूर्ख हमारे हनुमान जी की सीख को भी अनसुना करता है और उसका परिणाम क्या होता है आप सब जानते हैं। जय श्री राम, जय।